जाता है और आप उसे करके बैठते हैं, बहुत ऐसा दिल को सुकून मिलता है कि जो मैंने पढ़ाया लगता है समझ में बात आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। दो बातें चर्चा मेन है, इसके अलावा भी छोटी छोटी हेडिंग की बात करें, जैसे प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, सेल स्थिरांक हो गया, कई छोटी छोटी चर्चाओं की बात करेंगे। उससे पहले होमवर्क की बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले आपका आंसर मैच कराएंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपने दोस्तों को बुला लीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। भाई विशाल सर आ चुके हैं, क्लास चालू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो जाओ। क्या कहते हो? हाँ, कितने सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है जरा हैंड अप कर दें। और दीपी कुमारी जी का एक डाउट है, डाउट वो पूछ सकती हैं, डाउट भेजें। एक डाउट है सर, ये मत भेजें, डाउट भेजें। क्या डाउट है? 2 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, अच्छे से आप अपने डाउट पूछ लीजिए। हाँ अभी मैं मैच करवा रहा हूं आंसर, रुक जाइए, वेट कीजिए उसके लिए आंसर का। कोई डाउट? कहां गए, कहां गई वो बच्ची डाउट जो पूछ रही थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसने नहीं किया बहुत गंदी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात थोड़े नहीं है। मोलर वेट कैसे निकालें? अरे परमाणु है, उसका मोलर वेट तुमको नहीं पता है? सोडियम का भार नहीं जानते हो कितना होता है? 27 होता है भाई, उसका मोलर वेट हो जाएगा। हाँ, उस बच्ची ने कमेंट नहीं किया, केवल डाउट पूछ के भाग गई। ऐसे भी है क्या? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भाई, 12th है। नहीं है कोई डाउट? डाउट तो मेरे सामने कोई आ ही नहीं रहा, इतनी देर से वेट कर रहा हूं मैं। चले आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है? चले छोड़िए, उस बच्ची का नाम ही नहीं आ रहा, छोड़िए, चले बढ़े आगे। हाँ ठीक है, ओके, बढ़ रहा हूं आगे। अब चले, क्या क्या चर्चा करने वाले हैं देख लो जरा। अब मैं कमेंट बॉक्स में नहीं देख रहा हूं, जितना आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। एक डाउट है, एक डाउट है भाई, डाउट पूछो ना। एक डाउट क्या होता है? डाउट पूछो, डाउट पूछोगे तो बताएंगे ना, डाउट ऐसे पूछोगे क्या? 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? पहला सवाल का नहीं बताया था क्या? निकाला तो था। मिल जाएगा भाई, आज 100% मिल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। विपिन जी सभी तत्वों का परमाणु भार लिखा चुके हैं, 30 तक जो आपको जरूरी है वो आपको लिखा चुके हैं। उसके अलावा एल्युमिनियम, उसके अलावा जो जरूरी है वो आपको आते जाएंगे, आप लिखते जाइए। जैसे कल एजी मिला था, उसका 108 होता है, आपने लिख लिया, तो जो आता जाएगा मिलता जाएगा, उसको करते जाइएगा। ठीक है, चल रहे हैं अब आगे, आपको वहां नहीं देख रहा है मैं। ठीक है, तो प्रतिरोध की बात करेंगे, चालकत्व की बात करेंगे, विशिष्ट चालकत्व की, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, तो फिर विशिष्ट चालकत्व की बात करेंगे और सेल स्थिरांक की बात करेंगे। इतनी सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, चले चलो आ जाओ। सर ये जो आपने तीसरा नंबर का सवाल दिया था, इसका जो आंसर आ रहा है, क्या सभी कोई बताएगा? इसका आंसर मेरी समझ से आ रहा है 2.96 की 1.96। चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है, जरा बता दीजिए कितना आ रहा है, जरा बता दीजिए। आंसर मैच कराइए। हाँ करा रहा हूं मैं, मुझे तो निकालने दो भाई, कैलकुलेशन तो करने दो। हाँ कितना आ रहा है सर? आंसर इसका आ रहा है 0.296 इज द करेक्ट आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी का मैच कर रहा है क्या? सर साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, अब क्लियर है? डेनियल सेल को, अरे भाई डेनियल सेल जब अभी आया ही नहीं तो कैसे समझा दें कुछ भी? अब मैं वहां कमेंट बॉक्स में देखूंगा भी नहीं, ज्यादा करोगे तो। जब अभी पढ़ाया ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं उसका। जब टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा ना। कौन टीचर कैसा पढ़ाता है मुझे उससे क्या मतलब है, मैं कैसा पढ़ाता हूं मुझे उससे मतलब है। मेरी बारी में जब वो आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसको, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल सब पढ़ाऊंगा, विद्युत अपघटनीय सेल, चालकता सेल सब पढ़ाऊंगा मैं। जब आने तो जो बारी तो होना, दो बारी नहीं आने दे रहे हो तुम लोग। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। देखो एक चौथे नंबर का क्वेश्चन कितना का आंसर आ रहा है, जरा बता दो। चौथे का कितना आ रहा है? चौथे का कितना आ रहा है? चौथे का आ रहा है 2.38। कितना आ रहा है? चौथे का आ रहा है प्यारे बच्चों 2.38। क्या निकालना था? कितना सिल्वर प्राप्त होगा, ग्राम में आएगा, आंसर ये हो जाएगा। यहां पर क्या है, तांबे का भार निकाले, यहां पर ग्राम में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कर गया, मैच कर गया सभी का 2.38। बहुत बढ़िया जी। आ जाओ अगले में, इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है, तीसरे सवाल जैसा इसका भी आंसर यही आ रहा है 0.296 ग्राम।
ठीक है, कैलकुलेशन है, अब आप करोगे, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अपने आप से प्रयास करो, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेशन करनी होती तो फिर मैं ही परीक्षा दे दूं, फिर तुम कौन परीक्षा क्यों दोगे भाई। कैलकुलेशन खुद सीखो, दिन में कम से कम 5 सवालों का कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ेगी। अभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने है आपके पास, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। अब तुम छोड़ोगे, अरे कोई बात नहीं सर आएगा तो लगा लेंगे, अरे भैया इतने में नंबर नहीं, आंसर नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा। कितने भी नंबर का भी सवाल हो, 5-5 नंबर के सवाल आएंगे, 2 नंबर का कोई सवाल है नहीं, समझ रहे हो। क्लियर हो गई बात, बोलिए। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार सबके सब ये बता दो, क्या साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या, सबके सब कोई दिक्कत आ रही है क्या साउंड में। केवल एक ही 2 बच्चों को हो रहा है, साक्षी जी को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, अभिषेक जी को हो रहा है। क्या साउंड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है क्या, मुझे क्लास चला के देखनी पड़ेगी क्या। कुछ खिंच करके आ रहा है, क्या मुझे क्लास चला के देखनी पड़ेगी क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलो आ जाओ टॉपिक पे बढ़ते हैं, टॉपिक में बढ़ेंगे। अब एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, एकदम फोकस कर लो, सब कुछ पढ़ा है आपने, उस पढ़े हुए को मैं रिवाइज कराऊंगा। केमिस्ट्री के दृष्टि से कैसे वो काम करेगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप ये कहते हो विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये तो बात है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। कहलाता है जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं या R से व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। क्या ये बातें सबको पता है क्या, क्या सभी को ये बात पता है क्या। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2.96 आएगा, सच में। कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लो एक बार। 5 एम्पियर की धारा आधे घंटे तक, सही कर लो, 2.96 आएगा। अब सही है ना, चलो आ जाओ, यहां आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है आगे पीछे, सामने आंसर हैं बट हो जाती है मिस्टेक्स। चलो आ जाओ। कहा उन्होंने विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो रुकावट डालता है, जो उसे रोकता है, जो उसे बहने से रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मात्रक की बात नहीं करना है, प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर इतनी बात तो हो गई, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। अगर आपको ओम का नियम याद हो प्यारे बच्चों, तो ओम के नियम से क्या है हमारे पास, ओम के नियम से क्या होता है सर, ओम के नियम से होता है क्या, ओम के नियम से होता है विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई होता है या कैपिटल आई होता है। आप कैपिटल आई भी बोल सकते हो, स्मॉल आई भी बोल सकते हो, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, या मैं आई को रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल आई से। मैंने कहा जो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर होता है वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे R बोलते हैं। तो यहां से R बराबर आ जाता है प्यारे बच्चों V अपॉन का I। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, R बराबर आ जाता है V अपॉन का I। R बराबर क्या आ जाता है, V अपॉन का I आ जाता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें सर, कि मात्रक की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या क्या हो सकता है इसका। तो आप बोलोगे सर इसका मात्रक देखो, V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, या ओम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ओम, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, तो या ओम भी हो सकता है। ये 2 मात्रक होते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है और साथ में ओम भी होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। हाँ थोड़ा सा आज गर्मी लग रही है, लाइट का अभाव है, टीका भी छूट गया होगा, है ना। हाँ टॉपिक है फिजिक्स का ही, तो फिजिक्स ही तो चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों नाम पड़ा है। समझ में आ गई बात प्रतिरोध के बारे में पूरा, कि सर यहां से मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट और नीचे है धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो मात्रक आएगा वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है। क्लियर है, नो प्रॉब्लम सर। अगर आगे बढ़े चालकत्व के बारे में, तो यहां एक डिफिनेशन सीधे सीधे लिख दीजिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
किसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स करके व्युत्क्रम कर दो। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट बोल रहा हूं क्या? चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं जिसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अब आपकी बुक में कैपिटल सी दिया होगा, मैं कैपिटल सी का यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं अभी आगे की चर्चा करूंगा, अपनी बुक पलटते जाइएगा, साथ साथ चर्चा करूंगा, बट यहां पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं सर? अगर आप कैपिटल जी निकाल रहे हो तो आर का व्युत्क्रम कर दो। मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम आर का उल्टा, तो मैंने कहा 1/r। अगर आप प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर देते हो तो जो निकल के आता है उसे चालकत्व कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे बोल सकते हैं I/V। क्या बोल सकते हैं? I/V भी बोल सकते हैं। सही है? क्यों सर? सर R बराबर V/I होता है, व्युत्क्रम करोगे तो I/V हो जाएगा, तो यहां पर बन के आएगा G बराबर 1/R बराबर I/V। अगर आप मात्रक की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं? मात्रक की बात कर रहे हैं, तो मात्रक आइए जरा आपको लिख के बता देते हैं। पहले इसके हिसाब से लिखकर बताएंगे तो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर पर वोल्ट या क्या हो जाएगा सर? ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जरा देखो, या मोह हो जाएगा। मोह, जिसे ऐसे बोलते हैं, ये मोह है। समझते जाओ, साथ साथ हर एक बात समझते जाओ कि ओम इनवर्स बोलेंगे क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया, तो मैंने कहा ओम का उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा। यस सर। तो ओम इनवर्स को मोह बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं उल्टी टोपी। क्या कहते हैं? उल्टी टोपी कहते हैं। ठीक है? या देखो एक और, या साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन। कहीं कहीं आपको बुक में सीमेंस लिखा हुआ दिखेगा, सीमेंस। तो सीमेंस या साइमन कुछ भी पढ़ सकते हो। मैं आपको इंग्लिश में लिख बताता हूं, इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होगी, जरा एक बार मैं भी चेक कर लूं। ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर कह सकते हो कि थोड़ा सा कमजोर है किसमें? इंग्लिश में। ठीक है? आप कमजोर हैं तो क्या करें? हाँ, या साइमंस, इसे हम क्या क्या पढ़ते हैं? साइमंस भी पढ़ते हैं, या साइमंस भी पढ़ते हैं, या सीमेंस भी पढ़ते हैं। कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है? सही है, बिल्कुल सही। क्लियर है बात कि सर प्रतिरोध बहुत एकदम इजी परिभाषा है। अगर पेपर में आ जाए चालकत्व को परिभाषित कीजिए तो आप बोलोगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी का मतलब क्या होगा? प्रतिरोध का उल्टा होगा। आपने R को 1/R कर दिया तो V/I को I/V कर दिया, उल्टा कर दिया। अच्छा सर, मात्रक क्या हो जाएगा? सर इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक वोल्ट, तो एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो ओम होता है, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। या इसे मोह हैं, उल्टी टोपी बोल सकते हैं, या साइमंस या सीमेंस का भी यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े। नहीं, सी नहीं मान सकते ना। कौन क्या पढ़ाता है, मैंने क्या कहा, किस बुक में आपकी भारतीय भवन की बुक में क्या लिखा है, हमसे उससे मतलब नहीं है। हम वो आपको पढ़ाएंगे जो ज्यादातर यूज किया जाता है। समझ रहे हो ना? एक बुक में क्या लिखा है मैं उसको लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं ज्यादातर बुकों में क्या लिखा है उसको पकड़ के चल रहा हूं, जो ऐसा कंपलसरी हो। अभी एक सी अभी आगे और मानेंगे, अभी आगे आएंगे तो सी और बोलेंगे को, सी को सांद्रता भी कहते हैं, तो वहां पर भी सी मानेंगे, यहां पर भी सी मानेंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो ऐसा कोई सिंबल मानेंगे जहां पर कंफ्यूजन की बात ही नहीं आएगी। ठीक है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगली बात करेंगे प्रतिरोधकता की। किसकी बात करेंगे? प्रतिरोधकता की बात करेंगे। प्रतिरोधकता क्या होता है, यहां बात आती है कि सर प्रतिरोधकता क्या होता है, या इसे एक और नाम बोलते हैं, साथ में लिख लेते हैं, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं।
या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। सर इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, जरा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इसके बारे में कोई अगर चर्चा करे तो मैं कैसे जानूंगा, कैसे बताऊंगा। अच्छा, इसके बारे में आपने ये पढ़ा होगा, यदि चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई स्मॉल एल हो एवं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, क्या कैपिटल ए हो, तब क्या सीखा कि सर अगर कोई चालक आप ले रहे हैं, किसी चालक की अगर लंबाई स्मॉल एल है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, तब क्या बात होती है। दो बातें हमको पढ़ाई गई हैं सर। पहली बात पढ़ाई गई है प्रतिरोध एल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या है सर, क्या कह रहे हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो आपके चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होती है। और अगर दूसरी बात आप करें तो हम कहेंगे जो प्रतिरोध होता है वो ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये दो बातें सभी को पता है क्या इसके बारे में? बहुत बढ़िया। ना फिजिक्स का नहीं है, सब केमिस्ट्री का है, बट फिजिक्स से रिलेटेड है इसलिए फिजिक्स से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा प्रतिरोध जो होगा वो ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब सर आर जो होगा वो ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे सर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 व 2 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर आर जो होगा समानुपाती हो जाएगा एल बटे में ए, तो आ जाएगा सर यहां से आर समानुपाती एल बटे में ए हो जाएगा। यहां ये मार्क हटेगा, बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसे रो बोलते हैं, हो जाएगा रो एल अपॉन में ए। मतलब सर यहां से रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन में एल, ये आ जाएगा। ठीक, जहां रो क्या है आप क्या बोलोगे, जहां रो, इसे रो बोलते हैं, रो या रो कुछ भी बोल सकते हो, रो कुछ भी पढ़ सकते हो। जो रो है वो क्या है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, या प्रतिरोधकता है। हाँ सर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आ जाओ जरा बता देते हैं। देखो, अगर आपने, देखो आपने बोला ये कोई चालक है, देखो अगर आपने बोला ये कोई चालक है तो चालक की कोई मोटाई होगी, तार, तार की बात कर रहे हैं, तार ले लो, तार, अपने तार, तार हो गए। तो ये मान लो एक तार है, क्या है, एक तार है, चालक है, तो ये इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये इस एरिया का होता है ए, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो उसकी मोटाई है। अरे भाई बेलन के, बेलन के बारे में नहीं जानते, बेलन ही तो है, तो जो उसका ऐसे गोल गोल है ना, ऐसे नीचे ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इतनी बातें रही। ठीक है, चलें आगे बोलें। जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। एक लाइन में और थोड़ा सा बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। अगर कोई कह दे, ऐसे कह दे कि परिभाषा बता दो जरा, तो आप बोलोगे एकांक लंबाई, ध्यान सुनना, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एकांक का मतलब होता है एक, पहले समझो, एकांक का मतलब होता है एक। मतलब क्या है, अगर मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 कर दूं
और लंबाई भी 1 कर दूं, किसकी? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, किसका? चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या याद हो गया सभी को? अभी मात्रक की बात नहीं कर रहे हैं। साउंड में दिक्कत है क्या? कुछ एकदम नॉर्मल तो पढ़ा रहा हूं, अच्छा आ रहा है आवाज, समझे? तो एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब ए का भी मान 1 कर दें और एल का भी मान अगर 1 कर दें, तो 1 और 1 का तो कोई महत्व होता नहीं, लिखा तो जाता नहीं। तो जो तार का प्रतिरोध होगा आर, वही उसके विशिष्ट प्रतिरोध को बताएगा। मतलब सर अगर यहाँ ए का मान 1 और एल का मान 1 रख दें तो हमारा आर जो है वो रो के बराबर आ जाएगा। तो कोई अगर परिभाषा पूछ ले कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बोलोगे एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध जो होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जरा मात्रक की बात कर ले, यहां यही साइड में मात्रक लिख लिया जाए। देखो यही साइड में हम मात्रक लिख दे रहे हैं, नीचे लिख देते हैं। अच्छा आ जाओ, आ जाओ। मात्रक क्या हो जाएगा? जरा मात्रक निकाल लेते हैं, आ जाओ जरा। देखो ए का मात्रक क्या होगा? ए का, यहां देखो केमिस्ट्री चल रही है, पहले एक बात जान लो, फिजिक्स नहीं है। अगर फिजिक्स होता तो यहां मीटर माना जाता, बहुत ध्यान सुनना। फिजिक्स होता तो यहां मीटर माना जाता, बट ये केमिस्ट्री चल रही है, यहां पर जो मानक माना जाता है वो सेंटीमीटर में माना जाता है। इसलिए मैं यहां से मात्रक निकाल रहा हूं, जरा देखना, मात्रक निकाल रहा हूं, जरा देखना। आएगा क्या? आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ना, कि ओम सेंटीमीटर आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा, इनवर्स इनवर्स नहीं, ओम सेंटीमीटर। कैसे? देखो जरा, यहां समझा दे रहा हूं। आर का क्या होता है? ओम, इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का होगा सेंटीमीटर, एक से एक पावर कट गई तो कितना आया? ओम सेंटीमीटर। इसलिए इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक आएगा ओम सेंटीमीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। कई तरीके से आप लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप ओम सेंटीमीटर, आप कई तरीकों से इसे व्यक्त कर सकते हो। तो इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ऐसा गलत है? चलो तुम ही सही बता दो, चलो बताओ, तो लेखा जी बताओ। चले शिवम कुमार जी, आपका जवाब मिल जाएगा आपको। काहे इतनी जल्दी में हो? टॉपिक कौन सा चल रहा है? पूछ कहां कर रहे हो? आगे बढ़े, बताना का तो बता दूंगा, उसके बाद अब क्या करोगे उसको जान के? जब अभी पढ़ाऊंगा आपको ईंधन वाला, ईंधन से जब पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा ना कोल गैस क्या होती है। चिंता क्यों करते हो? थोड़ा सा रुको, वेट करो। ठीक है, समझ में आ गई बात विशिष्ट प्रतिरोध की? हेलो हेलो, चले आगे, आ जाओ। विशिष्ट चालकत्व या चालकता की बात करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात लगता है कहीं पीछे मैंने गौर नहीं दिया, यहां मैंने गौर नहीं किया है, करना चाहिए था। ये कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये कंडक्टेंस होना चाहिए। चालकत्व लिखा हुआ है ना, तो यहां पर होना चाहिए कंडक्टेंस। ठीक है, ये सही कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े, बात करें इसकी। एल अपॉन ए नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? एल अपॉन ए बोलो ना, एल अपॉन ए में क्या नहीं समझ में आया? बोलो, यहां पर कहां एल और अपॉन ए क्या है? अच्छा, एल अपॉन ए कैसे ले लिया? अरे भाई, आर के समानुपाती एल है और आर के व्युत्क्रमानुपाती ए है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई मारोगे, मान लो अगर देखोगे समानुपाती एल के बटे ए के, तो आप सीधे लिख सकते हो ना कि आर जो है समानुपाती एल के है बटे ए के है। सामने है एल तो समानुपाती एल के व्युत्क्रमानुपाती ए के, तो एल अपॉन ए हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे जाओ। चलो आ जाओ, इसकी परिभाषा क्या होगी? आप बोलोगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
क्या बोलोगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व कहते हैं जिसे कप्पा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल के आप बनाते हो ऐसे करके, ये ऐसे स्मॉल के ऐसे बनता है। ठीक है, ये लाइन इतनी हटा दो, काम खत्म। ठीक है, कप्पा से प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा सर? मतलब ये हो जाएगा कि जो कप्पा आएगा वो हमारा आएगा 1/ρ के। क्या आएगा? 1/ρ के आएगा। अब रो क्या होता है जरा बता दो सर? रो होता है RA/L, तो RA/L हो जाएगा। ये L पलट के ऊपर जाएगा तो हमारा कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर आ जाएगा L/RA। क्या आ जाएगा? L/RA। ये आ जाएगा कप्पा बराबर L/RA। ठीक है, क्लियर? अरे भाई मैंने कहा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसे ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो आपने कहा सर जो कप्पा होगा वो 1/ρ के होगा। रो क्या होता है? आपने अभी जस्ट पीछे बताया कि रो होता है RA/L। तो आपने कहा सर यस सर RA/L। L वाला पलट के ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा L/RA। अच्छा मात्रक क्या आ जाएगा जरा बता दो? मात्रक क्या आ जाएगा जरा बता दो? आप बता दो मात्रक क्या हो जाएगा? पीछे वाले का मात्रक क्या था? ओम सेंटीमीटर। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या हो जाएगा मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो कई सारे इसके मात्रक आपको निकल के आ जाएंगे। ये सब मात्रक आपको इसी के हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यहां से देख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो एक पीछे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं पर मैंने रिप्रेजेंट किया था, कहां गया? हाँ यहां साइमन पूरा बोल दिया, या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या यहां बोल दूं या एस। ठीक है, पूरा का पूरा एस ही होता है, साइमन्स को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एस हो जाएगा। अब यहां क्या बात समझ में नहीं आई ये बताओ? कप्पा क्या होता है? अरे भाई रिप्रेजेंट है, आपको सिंबल है, उसमें कौन सी कप्पा क्या होता है, रो क्या होता है, आर क्या होता है, उसके अंदर क्यों जा रहे हो? रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, तो प्रतीक के लिए रखा गया है। कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा बराबर 1/ρ। रो का मतलब RA/L, तो L ऊपर जाएगा L/RA। मात्रक आप निकाल के देख लो, यही मात्रक निकल के आएंगे। क्लियर है? चले यहां पर, अरे भैया पीछे से निकालो ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को क्या बोलते हो? मोहो, तो हो जाएगा मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोहो को क्या बोलते हो? सीमंस या साइमंस, तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे, चलो आ जाओ। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, सेल स्थिरांक क्या होता है? तो आप बोलोगे किसी सेल में दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l व उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक कहलाता है। पहले परिभाषा याद कर लो फिर आगे बात करें। जरा परिभाषा समझ के बताओ, बताइए जल्दी, चलो बताओ। फिर वही बात है, क्षमा परवीन जी, मैं कह रहा हूं ये केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री में जो मानक माना जाता है वो सीजीएस पद्धति मानी जाती है, ना कि एमकेएस पद्धति मानी जाती है। कि यहाँ पर जो भी पदार्थ लिया जाता है वो बहुत छोटे मात्रा में लिया जाता है, कम मात्रा में लिया जाता है, छोटी यूनिट में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीजीएस की बात करते हैं, ना कि एमकेएस की बात करते हैं। समझ रहे हो ना? फिजिक्स के हिसाब से मीटर होता है, हमारे हिसाब से सेंटीमीटर, क्योंकि हम सीजीएस पद्धति को फॉलो करते हैं, फिजिक्स में एमकेएस पद्धति फॉलो होती है। यहाँ पर कह सकते हो बहुत पदार्थ जो होते हैं उनके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम छोटी यूनिट का प्रयोग करते हैं सीजीएस पद्धति का। ठीक है, जिसको नहीं लग रहा है वो सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो कहा मैंने किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों, समांतर इलेक्ट्रोड का मतलब जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड आपस में लगे वो समांतर दूरी पर लगे हैं, या कह सकते हो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों की समांतर की बीच, ये गलत हो जाएगा, सिंपल सही होगा, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल व उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए का जो रेशियो, जो अनुपात आता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, जिसे जी स्टार लिख देता हूं, जिसे जी स्टार से व्यक्त करते हैं, जी स्टार से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जी स्टार से व्यक्त करते हैं। तो जी स्टार वाला क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी स्टार जो आएगा, तो जी स्टार आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा क्या? एल और ए का अनुपात, तो हो जाएगा एल बटे में ए, यही आ जाएगा इसका। मात्रक क्या आ जाएगा जरा बता दो? तो आप बोलोगे सर मात्रक जो आ जाएगा इसका, मात्रक जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैसे? इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। किसका? शेल स्थिरांक का। तो शेल स्थिरांक को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है दो इलेक्ट्रोडों, जो समांतर इलेक्ट्रोड लगे हैं, जैसे ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा है, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा है, तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल एल, और इनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए, ठीक है, इनके बीच की दूरी स्मॉल एल और इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए का जो रेशियो, जो अनुपात आता है वो जी स्टार आता है, और जी स्टार को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक बराबर आ जाएगा, जी स्टार बराबर आ जाएगा एल बटे में ए। इसका सेंटीमीटर होगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक निकाल के देखोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब आता है चालकता एवं प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। चालकता में और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? तो आप बोलोगे, सीधे यहीं से बात चालू करोगे, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, क्या जानते हो? जरा वो बात को लिख लो, क्या जानते हो? सर चालकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कप्पा बराबर होता क्या है? कप्पा बराबर होता है एल बटे में आर ए। यही जानते हैं, और कुछ तो जानते नहीं। कप्पा बराबर क्या होता है? एल बटे में आर ए। यस सर। तो एक काम करते हैं, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/r अलग कर लेते हैं, एल बटे में ए अलग कर लेते हैं, मतलब 1/r अलग लिख दिया, एल बटे ए अलग लिख दिया। आ जाओ जरा आगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/r इंटू ये क्या हो जाएगा? जी स्टार हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो। तो कप्पा बराबर आएगा 1/r इंटू जी स्टार। क्या आ जाएगा? कप्पा बराबर 1/r इंटू जी स्टार, जिसे अगर आप थोड़ा हिंदी में रिप्रेजेंट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप बोलोगे चालकता बराबर आएगा, चालकता बराबर आएगा 1 बटे प्रतिरोध गुणे शेल स्थिरांक। क्या आ जाएगा? 1 बटे शेल स्थिरांक निकल के आ जाएगा। सही है? समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा ये तो पता है ना आपको, कप्पा बराबर एल अपॉन आर ए होता है। क्लियर है सर? तो मैंने यहां से 1/r अलग कर लिया और एल बटे ए अलग कर लिया। क्यों? अगर यहां 1 से गुना मार दोगे तो कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना, तो नहीं हो जाएगा, तो 1 से गुना मार लिया, तो 1/r अलग कर लिया, एल बटे ए अलग कर लिया। एल बटे ए क्या होता है? अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हो कि एल बटे ए क्या होता है? जी स्टार। तो आपने सीधे बोल दिया एल बटे ए की जगह पर जी स्टार बोल दो। चालकता बराबर क्या होता है? 1 बटे प्रतिरोध गुणे शेल स्थिरांक। ये एक बात निकल के आ गई। एक बात और निकल के आ सकती है सर, यहां से देखो जरा, हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जरा देखो, यहां से ये भी बोल सकते हैं, कप्पा बराबर हो जाएगा जी इंटू जी स्टार। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहां से एक और बात आ जाएगी, कप्पा बराबर हो जाएगा जी इंटू जी स्टार। ये भी आ जाएगा, कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? जी इंटू जी स्टार। इसका मतलब क्या है जरा बता दीजिए? इसका मतलब है चालकता बराबर आ जाएगा, चालकता
बराबर आ जाएगा चालकत्व गुणे में शैल स्थिरांक। बोलो जरा, ये बात क्लियर हो गई कि चालकता बराबर आ जाएगा चालकत्व, क्योंकि जी को चालकत्व कहते हैं, तो हो जाएगा चालकत्व गुणे में शैल स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है। अब वो कहेगा सर कप्पा तो विशिष्ट चालकता नहीं, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं उसे, या चालकता भी बोलते हैं। बताऊंगा या चालकता क्यों बोलते हैं, थोड़ा सब्र करो कि कप्पा को चालकता क्यों लिख रहा हूं, अभी उसका जवाब मिलता है, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का जवाब मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा चाहो तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, यहां कहो बता देता हूं, ये बता दूं, चलिए यही बता देता हूं, जरा इसी के बाद बता देता हूं कि विशिष्ट चालकत्व को चालकता क्यों कहते हैं। चलो अच्छा बता देता हूं, कहां बता दूं साइड में, चलो अच्छा यहां बता देता हूं। देखो क्यों कहते हैं, देखो आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहते हैं, चालकता भी कहते हैं। पीछे लाइन ऐड कर लो चाहे आगे लाइन ऐड कर लो, जहां मन करे वहां ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चालकता भी कहते हैं, ऐड कर दी, क्लियर हो गया, बात हो गई क्लियर कि जो आईयूपीएसी पद्धति है विशिष्ट चालकत्व या चालकता में, कप्पा को विशिष्ट चालकत्व ही कहते हैं, मगर आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार जो विशिष्ट चालकत्व होता है उसे हम चालकता भी कहते हैं। अब आज के बाद कोई पूछ ले कि चालकता किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे विशिष्ट चालकत्व को चालकता बोला जाता है। बस फर्क है आईयूपीएसी जो पद्धति आई तो वहां इसके बारे में कहा गया कि जो विशिष्ट चालकत्व होगा आप उसे चालकता बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं से फिर आगे बात पढ़े, शैल स्थिरांक मैंने पढ़ा, फिर आप यहां आए तो आपने बोला कप्पा क्या है, चालकता बोल सकते हैं, तो ये हो गया चालकता बराबर 1 प्रतिरोध गुणे में शैल स्थिरांक। अब एक बच्चा कह रहा है सर कि सर यहां चालकत्व तो कैसे आ गया, कैपिटल जी कैसे आ गया, तो देखो जस्ट अभी पढ़ाया था, पीछे आ जाओ, ये देखो पढ़ाया ना कि चालकत्व तो क्या होता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी बराबर क्या होता है 1/r। तो जहां पर मैंने 1/r इस्तेमाल किया है, जहां पर मैंने 1/r इस्तेमाल किया है वहां पर मैं कैपिटल जी यूज कर सकता हूं, क्योंकि कैपिटल 1/r का मतलब क्या होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आप बोलोगे चालकत्व कहलाता है। तो आपने बोला प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो इसे चालकत्व बोलेंगे। तो चालकत्व और चालकता क्या होता है, बोला तो चालकत्व अलग है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जबकि चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो एक 1/r है, एक 1/ρ है। चालकत्व बोलोगे तो 1/r है, और विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोलोगे तो वो 1/ρ है। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें। आ जाओ जरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, सर कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू जी स्टार, यहीं से मैं पकड़ के उठा रहा हूं। ठीक है, देखो जरा कप्पा क्या होता है, आप बोलोगे सर कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू जी स्टार, आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या बनके तैयार होगा, यहां से एक फार्मूला बनके तैयार होगा कि R बराबर आ जाएगा रो इंटू जी स्टार, ये एक और फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। बना लो फार्मूला, अगर किसी को लगे नहीं बन पा रहा है बना लो, बना के देख लो फिर बताना मुझे, बना लो पहले, बनाओ पहले कि सही बनाया है कि नहीं बनाया, जरा बताओ, सही बनाया ना। तो यह R इधर आएगा तो R बराबर रो इधर गुणे में जाएगा, तो R आएगा इधर तो R बराबर रो इंटू जी स्टार, तो हो जाएगा रो इंटू जी स्टार। मतलब यहां हिंदी में यूज कर सकते हो कि प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध बराबर क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध गुणे में शैल स्थिरांक, गुणे में क्या आएगा, शैल स्थिरांक आ जाएगा। अब यहां तक की बात पहले कर ली है मैंने, अब बताओ यहां तक क्या बातें समझ में नहीं आई, जो ना समझ में आया वो पूछ लो, बताओ, जो बात ना समझ में आई वो पूरे में पूछ लो। एक बार सबको रिपीट कर दीजिए। देखो पहले हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा, आपने कहा प्रतिरोध क्या होता है, आपने कहा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम के नियम से V समानुपाती I, मतलब V बराबर R I, तो R बराबर V अपॉन I आ जाएगा। मात्रक सीखेंगे तो V वोल्ट,
आई एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम। ओम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक ओम ने ये नियम बताया था, उन्हीं के द्वारा एक कांस्टेंट आर लिया गया था, इसलिए इसे ओम भी मात्रक बोलते हैं। क्या मात्रक बोलते हैं? ओम भी मात्रक बोलते हैं। ठीक है, आगे आ गया, सबका जवाब मिल जाएगा। चालकत्व क्या होता है? तो आपने कहा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहा जाता है। तो आपने कहा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कहा सर जी बराबर 1/r हो जाएगा, मतलब सर जो v/i था अब i/v हो जाएगा। मात्रक सर इसे ना देख के पहले इसे देखिए, एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। ओम बोला था तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, तो मोह हो जाएगा, और मोह को साइमंस या सीमेंस बोलते हैं, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़े तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात की, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। आपने कहा यदि चालक की लंबाई L हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये चालक है, चालक की लंबाई L हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? कैपिटल A हो, तब प्रतिरोध जो होता है L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को देखा अच्छे से, तो आपने बोला R समानुपाती L और बटे में क्या है? A, तो आपने सीधे बोल दिया L बटे में A हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं रो। सर रो बराबर यहां से क्या आ जाएगा? ए इधर जाएगा तो RA बटे में आएगा L, तो रो बराबर हो जाएगा RA बटे में L। रो क्या है? इसी रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर इसका मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 कर दें, L का मान 1 कर दें, तो 1 और 1 का कोई महत्व नहीं होता, लिखा नहीं जाता, तो R जो मतलब जो प्रतिरोध ही है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध ही कहलाएगा। आगे बढ़ गया, यहां से मात्रक की बात की, तो आपने कहा सर इसका, अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां सीजीएस पद्धति प्रयोग की जाती है, तो आपने कहा सर इसका हो जाएगा ओम, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, कट गया ओम सेंटीमीटर, इसका मात्रक आ जाएगा। तो आपने कहा सर इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़े, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की बात की, तो आपने कहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कहा सर कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। रो बराबर क्या होता है? पीछे पढ़ के आया अभी जस्ट, क्या पढ़ा? रो बराबर, आपने कहा सर रो बराबर, पीछे भी पढ़ा, रो बराबर RA/ml, तो आपने कहा सर यहां हो जाएगा RA बटे में L। L ऊपर जाएगा तो L बटे में RA, मात्रक लिखेंगे, तो जो पीछे मात्रक सीखा है उसी का उल्टा कर देंगे। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो यहां लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब बात कहें सर, एक पद्धति है जिसको बोलते हैं IUPAC नाम पद्धति, तो IUPAC जो पद्धति है उसके अनुसार जो है विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, सेल स्थिरांक के बारे में बात की कि अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं किसी सेल में, कोई ऐसे सेल है, ठीक है, कोई सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो उनके समांतर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के बीच की दूरी समांतर होगी, तो आप बोलोगे कि किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसे G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। G स्टार क्या हो जाएगा? L बटे में A हो जाएगा। मात्रक निकालोगे, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मात्रक निकल के आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बढ़ गए, चालकता और प्रतिरोध में संबंध की बात की, तो आपने कहा सर हम जानते हैं कि कप्पा बराबर L बटे में RA होता है। R को साइड में कर लिया, 1/r इंटू L/A कर लिया। L/A क्या होता है? आप बोलोगे सर G स्टार होता है, जस्ट तो पढ़ा सेल स्थिरांक, तो आपने कहा सर आएगा कप्पा बराबर 1/r इंटू G स्टार, मतलब एक संबंध आएगा चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध गुणे सेल स्थिरांक। ये संबंध आ गया, चालकता और प्रतिरोध में संबंध निकालने को बोले तो इसे निकाल के बताना है पेपर में। चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध गुणे सेल स्थिरांक। एक और हो सकता है सर, 1/r को मतलब सर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं, जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा कप्पा बराबर G इंटू G स्टार, मतलब सर चालकता बराबर हो जाएगा चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक हो जाएगा। एक और निकाल सकते हैं, अगर मुझे ये वाला फार्मूला पता है तो कप्पा क्या होता है? 1/ρ होता है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो 1/ρ होता है। तो आपने कहा सर रो इधर जाएगा तो G स्टार इंटू रो हो जाएगा, R इधर आएगा, R बराबर हो जाएगा रो इंटू G स्टार, मतलब सर प्रतिरोध बराबर आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध गुणे सेल स्थिरांक। एक ये भी संबंध निकल के आ जाएगा। आज यहीं तक की बात करेंगे, कल आएंगे तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के टॉपिक की बात यहीं तक करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छी बात है, फिजिक्स में क्या आपने पढ़ाया मुझे नहीं पता उसके बारे में। अरे भाई धारा चल रही है, बीच में किसी को लगा दो तो धारा को रोक ले या धारा की मात्रा कम कर दे, वही है प्रतिरोध, बात खत्म। तुम बाइक बहुत तेज चला रहे हो, खुद तेज रोड पे चला रहे हो, ब्रेकर क्यों बने? ब्रेकर मान लो प्रतिरोध है, समझो रोड पे जो ब्रेकर बने हैं ना वो प्रतिरोध का काम करते हैं। खुद तेज बाइक चला लो, मगर जब ब्रेकर आएगा तो धीमी करनी पड़ेगी आपको, वो बात है।
कि प्रतिरोध क्या कम करते हैं? स्पीड, जो धारा का प्रवाह है उसको कम कर देते हैं, जो धारा की मात्रा है उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखेंगे, कल आएंगे तो इसके आगे की चर्चा करेंगे, पढ़ के आइएगा। कल चर्चा करेंगे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की। ठीक है, तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे, मोलर चालकता की बात करेंगे, फिर उसके आगे के भी एक दो टॉपिक छोटे छोटे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक रहेगी। आप आई होप कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। जो बच्चे फालतू के सवाल पूछने में लगे थे उन्हीं को क्लास थोड़ा सा कम अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक बच्चा एक बात पूछ रहा था, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, क्या एक बच्चे का कुछ कमेंट था? हाँ, एक बच्चे का कुछ ऐसा आगे के टॉपिक का कमेंट था। आगे के टॉपिक के कमेंट मत कीजिए भाई, हम जानते हैं सब जगह आप बैच लेकर रखे हो, जानते कुछ 4-2-3 बच्चे जो सब जगह पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, वहाँ कुछ और तरीके से पढ़ाया होगा। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसा पढ़ाता रहूंगा, कल से इग्नोर मारूंगा ऐसे क्वेश्चंस को जो आगे के हैं। ठीक है, जब वो आएंगे तो उनके बारे में चर्चा कीजिए। ओके, और एक बच्चा जो कमेंट कर रहा था कुछ ऐसा कि सर कोल गैस का फार्मूला बता दीजिए, कोल गैस का फार्मूला बता दीजिए, CH4 + CO + H2। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आज की चर्चा फिर यहीं तक रखेंगे, कल आएंगे तो फिर आगे की चर्चा की बात करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थोड़ा सा सो लीजिए, गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद।